किसान भाइयों नमस्कार। मांगीलाल मेघवाल, बिलोट, किसान पुत्र शिक्षक संरक्षक, भारतीय फिल्म किसान विकास समिति, राजस्थान मध्य प्रदेश। थोड़ा गले में तकलीफ है, लेकिन इस गले में जो तकलीफ है उससे कई गुना अधिक तकलीफ नारकोटिक्स के भ्रष्टाचार की वजह से 1,60,000 किसान परिवारों को है। और इसका सीधा सीधा संबंध भारत की जीडीपी से है, भारत के खजाने से। बहुत सी बातें किसानों को समझ में नहीं आती और कुछ बातें किसानों को समझाने का कुछ प्रयास भी करते हैं। तो सही राम सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप के भ्रष्टाचार के संक्रमण से संक्रमित व्यक्ति वापस उन बोले किसानों को उसी रास्ते पे भ्रमित कर देते हैं। दूसरी बात, भारत को आज़ाद कराने के लिए हमारे महापुरुषों ने प्राणों की आहुति दी। उस जमाने में हम लोग नहीं थे, लेकिन भारत को आर्थिक आज़ादी दिलाने के लिए, किसानों को नारकोटिक्स के शोषण से मुक्त करने के लिए ये अवसर हमारे पास है। अवसर है, उस अवसर का बुद्धिजीवी किसान भाइयों मुकाबला करो। और कोई भी परंपरा हो, गलत परंपरा को तोड़ने में समय लगता है। हम जिसको भ्रष्टाचार बोल रहे हैं उसको इन भ्रष्ट अधिकारियों ने इतने मजबूती से प्लांट कर रखा है। हम जिसको भ्रष्टाचार बोल रहे हैं ना, उसको नारकोटिक्स में साफ पानी बोले, साफ पानी तो करनी पड़े, साफ पानी। मैं ऐसे ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जो बूढ़े आदमी हैं, उनको कह दिया बा साहब आपके पैसा तो नहीं लगा। वो सीधे सेठ कहते हैं મને 50,000 રૂપિયા લગા પણ માર સાહેબ થાને કઈ ખબર પડે, કઈ ખબર પડે થાને 50,000 રૂપિયા લગા પણ કતરી કંબાઈ કતરી भी कंबाई। वाह साहब, ऐसा एक साल से नहीं हो रहा है। ऐसे कंबाई सिर्फ इसी साल से नहीं हो रही है, बहुत वर्षों से हो रही है। उस कंबाई की वजह से क्या हुआ कि भारत की अफीम गोबर हो गई। गोबर, इधर गोबर। अब मैं उसको बोलूं कि बा साहब ये तो गलत हो रहा है, तो बा साहब तो लठ लेके खड़ा है। मैं उसको बोलूं बा साहब ये गलत हो रहा है, तो बा साहब क्या लेके खड़ा है? लठ लेके खड़ा है। और इधर सही राम सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप के दलाल बड़े मौज मस्ती से मुस्कुराते हैं। ले बोल, कर कर बे नेतागिरी कर, ले ले देख के भी काका देने के। ठीक है ठीक है ठीक है, मजा उनको आ रहा है। वाह, अब बोलते थे करो, चला नेतागिरी चला। तो फिर हमको करना पड़ता है मजबूरन। नहीं यार, बात साहब कहीं करा, ठीक बात है। अगर अंग्रेजों को भगाने के लिए हमारे महापुरुष भगत सिंह, सुभाष बोस, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद ऐसे महापुरुष नहीं होते ना, तो अंग्रेज अभी भी अपने को कूट रहे होते, कूट रहे होते, कूट। मनगांव में हेणादिरी गवड़ी है, उसमें हमारे बुजुर्गों को खुद के घर से केल्लू उतार करके वहाँ केल्लू हारने पड़ते थे। कुछ राजस्थानी शब्द आपके उधर समझ में नहीं आए। हारने का मतलब ठीक करने होते थे। अपने घर पे बड़ी पलाश के खांकरे के तमने छाओ, लेकिन वहाँ केल्लू ले जा करके छाया करनी पड़ती थी। किसान भाइयों, दलाल हर जमाने में थे।
जयचंद कहो, दलाल कहो, गद्दार कहो, हर जमाने में थे, रहेंगे। संघर्ष तो आपको करना है, और अपने पास प्रूफ है पक्का भाई। पैसे के लेन देन देते लेते नहीं है, लेकिन जो अफीम पहले विदेशों में जाती थी, ये पक्का प्रूफ है। आज नहीं जा रही है, ये भी पक्का प्रूफ है। उसका कारण खोजना है। उसका कारण सही राम सुधर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप है। और इसके ऊपर भी गए ऊपर हो तो उनकी भी जांच करो। इसलिए किसानों भाइयों, सिर्फ और सिर्फ पोस्ट कार्ड अभियान को सफल बनाओ। प्रत्येक किसान भाई अपने साथ 100 पोस्ट कार्ड रखो। आप भी घर में तो बैठे नहीं रहते हो, मैं भी घर में बैठा नहीं रहता हूँ, कहीं ना कहीं जा रहा हूँ। बोयडा, डुंगला, बड़ी सादरी, चित्तौड़ का नोट, जहाँ भी जा रहा हूँ कोई ना कोई मिलता है, उनको कहो। और 2008 से 2020 लगभग 12 वर्ष, ये बड़े की बात नहीं है। ये काम भारत की आर्थिक आज़ादी का है। और यदि अफीम, एक बात और गांठ बांध लो, अफीम खेती बंद नहीं होगी। ये तो इनका दुख दबाने के लिए, इनका दर्द, इनका भ्रष्टाचार ढांकने के लिए, इनका भ्रष्टाचार दबाने के लिए सही राम सुधर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप के भ्रष्टाचार को ऊपर ठंडो करनो माने इतने देसी भाषा में ठंडा करना, उड़ा ठंडा करना, तो अफीम खेती बंद भी नहीं होगी। हाँ, ये इतना जरूर है, यदि आप किसान भाइयों जागे नहीं तो ये अफीम खेती कंपनियों के हाथों में चली जाएगी। कंपनियां खेती करेगा, ये जरूर प्रॉब्लम है। आप में हमारा हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कलम है और कागज़ है। बस इस कलम और कागज़ से भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी जा सकती है, और लड़ेंगे और जीतेंगे। आप भरोसा रखें। आप तो पोस्ट कार्ड अभियान में मजबूत 5 पॉइंट लिख करके मजबूती से प्रधानमंत्री महोदय और भारत सरकार को प्रेषित करें। मांगीलाल मेघवाल बिलोट।